एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत खुशमिजाज और जिज्ञासु थी। एक दिन उसके घर के पास एक पुरानी और टूटी फूटी दुकान खुली। दुकान के बाहर एक अजीब सी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी थी। रिया ने उसे देखा और वह अनजाने में उस गुड़िया की तरफ खिंचती चली गई। वह दुकान के अंदर गई और दुकान वाले से पूछा। यह गुड़िया कितने की है? दुकानदार, जो एक बूढ़ा और अजीब सा आदमी था, धीरे से बोला। यह गुड़िया तुम्हारे लिए नहीं है। इसे ले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रिया को गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने जिद कर। अंत में दुकानदार ने उसे चेतावनी दी और गुड़िया दे दी। रिया बहुत खुश होकर गुड़िया को घर ले आई। उसने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया और खेलने लग। रात को जब वह सोने गई तो उसने महसूस किया कि गुड़िया की आंखें हिल रही है। रिया ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और वह सो गई। लेकिन आधी रात को रिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रिया डर से कांप गई। उसने चिल्लाकर अपने माता-पिता को बुलाया, लेकिन जब वे कमरे में आए तो गुड़िया फिर से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। माता-पिता ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक है और वह डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगली रात फिर वही हो। गुड़िया हर रात और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। रिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और दुकानदार से मिलने गई। जब रिया ने दुकानदार को सब कुछ बताया तो उसने गंभीर होकर कहा। यह गुड़िया तुम्हारे लिए नहीं है। इसे ले जाना खतरनाक हो सकता है। यह गुड़िया एक बुरी आत्मा से जुड़ी है। जो भी इसे अपने पास रखता है, उसकी रातें भयानक हो जाती है। इसे फौरन वापस करो, वरना। रिया ने बिना समय गवाए गुड़िया वापस कर दी। उसके बाद रिया की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई।